अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आज हम मौजूद हैं एक खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत आवाज़ के साथ। खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है, गॉड गिफ्टेड। और इसके साथ अगर खूबसूरत चेहरा हो तो सोने पे सुहागा होता है। हमारे साथ आज मौजूद है मारूफ सिंगर रागनी के साथ। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बिल्कुल बताएं ठीक ठाक। रागनी को रागनी क्यों कहते हैं? ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं ये नाम किसने रखा? जी, मेरे म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने मेरा ये नाम रखा था रागिनी। उनको शायद लगा होगा कि मैं कुछ खेल सकती हूँ म्यूज़िक के साथ, तो दैट्स व्हाई। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? ये बताएं कि शौक था या किसी को देख के शौक पैदा हुआ? ये सफ़र मेरे चाइल्डहुड से स्टार्ट हुआ था, स्कूल से। और जैसे बच्चे एनुअल फंक्शंस में, फन फेयर्स में परफॉर्म करते हैं, इसी तरह से मैंने भी परफॉर्म किया। तो जब अप्रिशिएट करता है कोई किसी को, बच्चों को, तो उनमें जो सलाहियतें होती हैं तो वो फिर दिखना शुरू हो जाती हैं। तो यही मेरे साथ हुआ। तो किसने यानी कि इस आवाज़ को जो है ना वो खूबसूरत बनाया, तराशा? कौन थे वो जो यानी कि जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया और जो आपको इस यहाँ तक लेके आए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैंने जब बताया घर पे कि मुझे सिंगर बनना है, मैं गा सकती हूँ, तो पहले तो अच्छी खासी मुझे मार पड़ी छोटी थी। बट यू नो कि हमारी फैमिलीज़ में इतना नहीं होता ना कि बच्चियाँ जो हैं वो म्यूज़िक की फील्ड में आ जाएँ। तो बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिली सबसे पहले तो। फिर बाद में जब इजाज़त मिल गई तो फिर फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और जितने मुझे इस रास्ते में, इस मंज़िल तक, अभी मैं ये समझती हूँ कि मेरा सफ़र ही है। तो इस सफ़र तक आते-आते जो है जितने भी असातिज़ा, म्यूज़िक टीचर्स मुझे मिले हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे सिखाया है और प्रैक्टिस जारी है। तो सिंगिंग का तो शौक था आपको, तो आपको माशाल्लाह से वेल लुक भी है, आवाज़ भी आपकी ठीक है। तो एक्टिंग में ट्राई नहीं किया आपने? ये शौक नहीं है उसका? एक्टिंग का शौक नहीं है। अच्छा। अपने म्यूज़िक वीडियोज़ में मैं खुद मॉडलिंग करती हूँ, हुँ, बट वैसे शौक नहीं है मुझे। ठीक है। तो ये बताएँ कि म्यूज़िक इंडस्ट्री आप जिस तरह से आप हैं, आपने एक नई क्रिएटिविटी, आप गाना एक नया लेके आते हैं। आजकल का ये ट्रेंड है कि पुराने गाने को रीमिक्स करके उसको रिलीज़ कर देते हैं, जो शौकिया सिंगर्स होते हुँ, हैं। हुँ। तो इस तरह से आपके ख़्याल में कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ ये ज़्यादती नहीं है? नहीं, ज़्यादती नहीं, मैंने भी जैसे मैडम नूरजहाँ के काफ़ी सॉन्ग्स मैंने भी रीमिक्स किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये ट्रिब्यूट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी जो लाइक हमारे जो लेजेंड्स हैं, उनके लिए ये ट्रिब्यूट होता है। बट गाने को ख़राब नहीं करना चाहिए। जो हुँ। आपका क्वेश्चन है, आई गेस वो यही है कि गाना ख़राब हो जाता है। कुछ सिंगर्स अटेम्प्ट करते हैं गाने की, बट वो उसको निभा नहीं पाते। तो वो हमें ऐसा लगता है कि यार इसको क्या ज़रूरत है ये करने की। तो अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो तो फिर डेफ़िनेटली। इसी सवाल को आगे लेके चल रहा हूँ। हमारे हमसाया मुल्क ने भी यही कुछ किया। हुँ, हुँ। उन्होंने भी हमारे लेजेंड्स के गाने कॉपी किए, उन्होंने भी, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुँ, और हम हुँ। कहाँ खड़े हैं। तो इसका ज़िम्मेदार किसको क्या समझती हैं आप? इसका ज़िम्मेदार तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तो ख़ैर वो दौर नहीं है कि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री पीछे है और वो आगे है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। हर कंट्री में आपका म्यूज़िक सुना जाता है। तो मैं समझती हूँ कि काम अच्छा होना चाहिए। काम थोड़ी-सी कमज़ोरी इसमें म्यूज़िक की ये है कि जो हमारे लोग म्यूज़िक बनाते हैं ना, वो इंसाफ़ नहीं कर पाते। हुँ, ट्रैक अगर हम जाते हैं किसी के पास ट्रैक बनाने के लिए, तो वो आपको प्रॉपर उस तरह से काम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उसका वो इनपुट नहीं आता। सही। उधर इंडिया में तो वो इंडियन आइडियल, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें यंगस्टर्स को चांस किया दिया जाता है, वो उनको ऊपर भी लाते हैं, उनको हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट भी होती है। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं है। यहाँ कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है एक सिंगर को अपने आप को मनवाने के लिए? बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। यकीन करें कि आप समझे कि आर्टिस्ट का हर दिन और हर लम्हा जो है वो जब अपने काम के साथ चलता है तो उसकी स्ट्रगल ही होती है। और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस फ़ील्ड में आना और फिर इसको साथ लेके चलना। जैसे कि मैंने भी काफ़ी चीज़ें फ़ेस की हैं। अभी मैं अपने मैनेजर से भी आपके आने से पहले बात कर रही थी कि काफ़ी चीज़ें हमने फ़ेस की हैं। कोई ऐसी चीज़ जो, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जिसने आपको डिसाइड किया हो, लेकिन आपने कहा नहीं मैंने ये करना है, ठीक है ना, मैं ये कर सकती हूँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, एक अल्लाह पाक ने एक मकाम दिया है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था काम, तो काफ़ी लोग मुझसे इस तरह से करते थे कि इवेंट पे हूँ, किसी रिकॉर्डिंग पे हूँ, तो वेट कराते थे मुझे हुँ, कि अच्छा अभी बैठे हैं, अभी आपकी बारी आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो जब आप न्यू कमर होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपको पिंच करती हैं। तो मैं काफ़ी डिसहार्ट हो जाती थी। 2-4 बार इस तरह का कुछ वाक़या पेश आया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है।
कि आपने किन लोगों के साथ काम करना है, कि हर एक के कहने पे चले भी नहीं जाना, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो डिसाइड। तो आप शॉर्टकट को समझते हैं कि स्पेशली जो फीमेल सिंगर है उसको शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए इस फील्ड में, या आप मेहनत पे और खुद यानी कि उस पे करना चाहिए, अपनी एबिलिटीज पे रिलाई करते हैं? देखिए, अगर टैलेंट नहीं है ना आपके अंदर, तो आप जितना मर्जी शॉर्टकट कर लें, वो फिर वो टेम्परेरीली तो होगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि आप मेहनत करते जाएं, तो उसमें होता है कि आप स्टे करते हैं फिर काफ़ी टाइम के लिए। सही। तो किसको ज़्यादा आजकल के दौर में कौन सा आपका फेवरेट सिंगर है जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनती हैं, और माजी में तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज स्पेशली किसको सुनती हैं जिसने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया हो? राहत फ़तेह अली खान साहब को राहत फ़तेह अली हाँ खान। जी। क्यों, वो क्यों अच्छे लगते हैं? वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके जो गायकी में जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो हर एक में नहीं है। तो उनके गानों से आपको सीखने को भी मिलता है। और फीमेल्स में? फीमेल्स में नेहा कक्कड़ को सुनती हूँ। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो मतलब वही अब नए न्यू कमर्स में देख लें, नए सिंगर्स में तो इतना कोई हम नहीं कह सकते कि मैं फलां को आइडियलाइज करती हूँ, बट ये है कि फिर पुराने सिंगर्स ही आ जाते हैं जिनमें लेजेंड्स हैं हमारे, तो उनको ही सुनना चाहिए मुझे लगता है। तो जो नए आने वाले हैं, जो नए आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, जिनके पास कोई चांस नहीं है, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? उनके लिए यही कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो पहले तो ये होता था ना कि लोग सोचते थे कहाँ जाएं, क्या करें, तो इस तरह से होता है कि अगर आप में टैलेंट है, आप घर में ही एक वीडियो बना के अगर अपलोड करते हैं, कुछ स्पार्क है, तो वो डेफिनेटली वो क्लिक तो हो ये जाएगी। जो लग्जरी लाइफ है, ये जो माशाल्लाह से जो है, कोई देख रहे हैं काफी वीआईपी रहन सहन, इसका क्या राज है? ये खुद से यानी कि किया सारा मेहनत से, या कोई वालिदैन की तरफ से मिला? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पाक ने मेरे पे करम किया है कि जब से मैंने गाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद से मैंने जो है वो अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है मुझ पे। तो मैं समझती हूँ कि ये सब ये म्यूज़िक की ही देन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि म्यूज़िक से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो शॉपिंग वगैरह खुद करती हैं, अपनी ड्रेसिंग वगैरह खुद सेलेक्ट करते हैं, या कोई रखा हुआ है बस पोशीदा को ड्रेसिंग अच्छा वो है? मेरी सिस्टर है, वो मुझे मैनेज करती हैं, और जब मैं फॉरेन जाती हूँ, ये मतलब ड्रेसेस तो मैं ज़्यादातर बाहर से ही लेके आती हूँ, बट जो यहाँ पाकिस्तान में मेरे स्टिच होते हैं या कुछ ड्रेसेस डिज़ाइन होते हैं, वो मेरी सिस्टर करती हैं। आपकी सिस्टर? जी। ठीक है। तो पॉलिटिक्स में है थोड़ी बहुत इंटरेस्ट या नहीं? थोड़ा बहुत। किसको लाइक करती हैं? इमरान खान को दोबारा आना चाहिए आपके ख्याल में? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसको आना चाहिए जो हमारी कंट्री के लिए बेहतर हो। तो वो कौन है? वो कोई भी हो सकता है, वो इमरान खान और नवाज शरीफ और इस फैमिली के अलावा भी कोई हो सकता है, बट मेरी अल्लाह से भी ये दुआ है कि अल्लाह पाक कुछ ऐसा, किसी ऐसे मसीहा को ही भेज दे हमारे पाकिस्तान के लिए जो इसकी बेहतरी के लिए चले काम आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगी? करे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? हाँ। यार देखें, सबसे पहले मैं उन लोगों को हेल्प करूंगी जो इस टाइम अपनी फाइनेंशियली कंडीशंस को लेके परेशान है, जिन्होंने एवरी डे की बेसिस पे वेजेस पे काम करना होता है, और उसी से अर्न करके उन्होंने अपने घरों के चूल्हे जलाने होते हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए कुछ करूंगी, ताकि वो अपनी फैमिलीज को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। अच्छा, ये भी बताएं साथ कि अब ये साल जो गुजरा है हमारा, ये फनकार बरादरी में काफ़ी भारी गुजरा है। बहुत सारे लेजेंड्स जो हैं वो साथ छोड़ के, सबने जाना या नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए। मेन जो मेरा पॉइंट है, मेरा सवाल ये है कि जिंदा रहते हुए तो हर कोई पूछता है, लेकिन जब बेचारे चले जाते हैं इस दुनिया से, हाल ही में कोई सेरेमनीज भी हुई, उसमें कोई उनका साथी फनकार नहीं आया। तो क्या कहेंगे आप, ऐसा क्यों होता है कि ये दिखावे के सिर्फ एक इस्लाम दो तक की होता है, दिखाने के लिए हम एक दूसरे से मिलते हैं? ये बिल्कुल बहुत बड़ी ये एक लम्हा फिक्रिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बेहिसी इसको कह सकते हैं हम। इस तरह से अगर आप उनकी फैमिलीज, क्योंकि वो बंदा तो वापस नहीं आ सकता, बट उनकी फैमिलीज को आप कंडोलेंस दे के उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप फाइनेंशियली उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप कम से कम जाके उनको हौसला दे दें, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने अभी बताया कि नहीं है, बट ये होना चाहिए।